हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं राजेश भाटी। मैं आपके लिए मानव शरीर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्त, ये क्या है। पहले क्वेश्चन में जो है ह्यूमन बॉडी, एक सेकेंड। मानव शरीर में मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ए यानी कि 100, बी है 206, सी है 361 और डी है 639। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 206। बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, ये क्या है, ह्यूमन स्ट्रक्चर है यानी कि जो कंकाल तंत्र है, इसमें बॉडी देख रही होगी आपको। ठीक है दोस्त, मानव शरीर में जो टोटल हड्डी होती है 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है कि मानव में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। जो मानव होता है, मानव में भोजन का पाचन, देखो आप देख रहे होंगे ये जो लड़का है ये एप्पल से यानी कि सेब खा रहा है, तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है माउथ से, बी है आपका छोटी आंत और सी है बड़ी आंत और डी है यकृत जिसे लीवर कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मुख से, माउथ से। ठीक है, सबसे प्रथम जो मानव का पाचन होता है स्टार्ट, वो होता है मुख से। ठीक है, उसके बाद आप देखो, एक सेकंड मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैंने एक वीडियो और बनाई थी कल, उसमें मैंने बताया था कि मानव का पाचन कैसे होता है। जो मानव का पाचन है सब प्रथम मुख से होता है। ठीक है, उसके बाद जाता है ग्रास नली में और नेक्स्ट फिर कहाँ जाएगा, आमाशय में जिसे स्टोमच कहते हैं। उसके बाद जो भोजन है वो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत में हमारा भोजन का पाचन पूर्णतः यानी कि हो जाता है। ठीक है ना, पाचन हो जाता है। नेक्स्ट जो पाचन है वो कहाँ होएगा, बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत, इसमें बड़ी आंत में क्या होता है, हमारा जो रस है यानी कि लिक्विड होता है और मल, ये सब इसी में आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो मल है हमारा मल, तो मल द्वार से ही हमारा जो फूड वो निकल जाता है। ठीक है, पाचन हो जाता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। जो मानव है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, इसका जो पीएच मान दोस्तों, ऑप्शन देखो आप क्या है। ऑप्शन है ए यानी कि 5, बी है 7, सी 6, डी 8। तो दोस्तों, मानव का जो मूत्र का पीएच मान होता है वो होता है 6। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, कुछ पीएच मान देख लेते हैं कि पीएच मान आखिर होते क्या है। देखो, पीएच मान जो है हमारे जीरो से लेके यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे और 40 तक जाएंगे। ठीक है, जो पीएच स्केल होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पीएच स्केल की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, क्वांट जो करते हैं हम क्वांट, वो जीरो से लेके 14 तक करते हैं। दोस्तों, जो 7 से कम होएगा, ठीक है, 7 से जिसका भी पीएच मान कम होगा वो होएगा अम्ल। ठीक है ना, अम्ल, एसिड, एसिड होएगा। और जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होएगा उसे बोलते हैं क्षार। और जिसका पीएच मान 7 पे रहेगा, ठीक है दोस्त, 7 पे, जिसका पीएच मान 7 होगा, एग्जैक्ट 7, ठीक है, उसे कहते हैं उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका, मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं 7। तो 7 किस किस का पीएच मान होता है जो कि न्यूट्रल होते हैं। एक तो आपका होता है दोस्तों वाटर का, ठीक है, H2O, और दूसरा होता है नमक का, NaCl। ठीक है दोस्त, NaCl, नमक। ठीक है, होता है। और इसमें नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ पीएच मान और बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। जो ह्यूमन है यानी कि उसका जो माइंड है उसका वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। दोस्तों, ऑप्शन ए है 1400 ग्राम, बी है 1600 ग्राम, सी है 1 किलो और डी है 1350 ग्राम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1350 ग्राम। ठीक है, और कहीं कहीं बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 1400 भी। ठीक है, लेकिन आप इसे राइट मानोगे कि 1350 ग्राम बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लाल रक्त यानी कि रेड ब्लड, लाल रक्त जो होता है हमारा, यानी कि रेड ब्लड का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको देख रहे होंगे रेड ब्लड का आकार है, ऑप्शन ए गोलाकार, बी है उत्तलाकार और सी है त्रिभुजाकार, डी है अनियमित आकार यानी कि जिसका कोई आकार ही ना हो, अनियमित। तो दोस्तों, आपको देख रहा होगा ये जो क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा हाथ है। ठीक है, इसमें कुछ ब्लड है, ब्लड जो स्रावित हो रहा है, ठीक है, बह रहा है। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, जो ब्लड का जो ये है आकार कैसा स्ट्रक्चर है,
आपने देखा कि ये होएगा गोलाकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि मानव रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान है, देखो ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए है 6, बी है 6.4, सी है 7.4 और डी है 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7.4। जो ब्लड है, ब्लड देखो आप मैं बता दूँ, जो ब्लड पंपिंग यानी कि जो हमारा ये होता है हार्ट, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा हार्ट, ठीक है। और आप देख भी रहे होंगे ब्लड, ठीक है, ब्लड की जो पंपिंग है वो हार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 6.4, दोस्तों जो 6.4 है ये किसका पीएच मान है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मिल्क यानी कि दूध। दूध का पीएच मान होता है 6.4। और नींबू की बात करेंगे तो 2.4, नींबू का होएगा 2.4, ठीक है दोस्त। और 6 मैंने आपको बताई दी, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि मनुष्य के हृदय जो हार्ट होता है, मनुष्य के हृदय सामान्य स्पंद गति प्रति मिनट होती है, यानी कि जो हमारा हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों ये ए ऑप्शन देखो 72 बार, बी है यानी कि 64 बार, सी है 42 बार, यानी कि डी है 80 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 72 बार। हमारा जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 यानी कि 72 बार धड़कता है, ठीक है दोस्त, जो ये दिल हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख भी रहे होंगे आप स्ट्रक्चर में कि मानव का जो ये हार्ट किस तरीके से धड़क रहा है, ठीक है। और मैं बता दूं जो हमारा हृदय होता है, हृदय में जो इसकी साउंड होती है, ध्वनि कौन सी होती है, पहले इसमें होती है लब और लास्ट में होते है डब, यानी कि लब डब की ध्वनि पैदा करता है ये हमारा हार्ट, ठीक है, अगर इसकी साउंड पूछी जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है दोस्त। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये सभी को पता है, लेकिन कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेपीज या फीमर में। तो इसके जो ऑप्शन है, ए है स्टेपीज और बी है फीमर, सी है कपाल हड्डी, डी है रीढ़ की हड्डी, ठीक है दोस्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी बिल्कुल राइट आंसर है फीमर। फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर में, यानी कि फीमर जांग, ठीक है ना, लेग, लेग की ये जो हड्डी होती है इसी को ही हम कहते हैं फीमर, ठीक है दोस्त। ये जो ये बोन दिख रही है इनकी संख्या होती है 2, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। ये आप सभी को पता है, देखो कभी कभी इसमें 71, यानी कि जो कभी कभी बुक्सन में 71% भी रखते हैं, लेकिन नहीं, मानव जो शरीर होता है इसमें जो जल की मात्रा होती है वो एग्जैक्ट बिल्कुल यानी कि 80% होती है, ठीक है दोस्त। ना कि 100%, 5% भी नहीं और 25% भी नहीं, ओनली 80%, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन है दोस्त, ए स्टेपीज, बी फीमर, सी पैर की हड्डी और डी है गर्दन की हड्डी। देखो गर्दन की हड्डी बिल्कुल गलत है और ये भी पैर की गलत है और फीमर भी। तो सबसे छोटी हड्डी होते हैं स्टेपीज, स्टेपीज हड्डी को शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहते हैं। देखो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है, एक सेकंड। देखो आपको दिख रहा होगा कि देखो कुछ इसमें जो हमारे ये क्या है, कान है, ठीक है। जो ये पार्ट है इसे कहते हैं पिन्ना। पिन्ना क्यों, क्योंकि आप इसे पकड़ के देखो इसमें हड्डी नहीं होती है, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम होता है, ठीक है, इसे कहते हैं पिन्ना। और इसमें जो हड्डी होती है, कान में हड्डी होती है 3, 3 लेफ्ट में 3 राइट में, तो 3 और 3 मिलकर दोस्त 6 हड्डी हो जाएगी, ठीक है। और जो स्टेपिज हड्डी है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे कान की यानी कि कान में स्थित होती है, ठीक है, कान में। तो स्टेपिज की जो लोकेशन है वो है कहाँ, जो स्टेपिज है दोस्तों ये रही, ये आपकी स्टेपिज हड्डी है, ठीक है, ये रही स्टेपिज, ठीक है। नेक्स्ट एक होती है इनकस, ठीक है, ये रही, ये इनकस होती है। एक होती है मेलियस, मेलियस ये रही, देखो मेलियस को कहते हैं हथौड़े की हड्डी यानी कि हथौड़ा। और नेक्स्ट अगर स्टेपिज की बात करेंगे, देखो आपको एक खुंटी सी दिख रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात करूँ और डिटेल में, ये होता है आउटर ईयर, ठीक है दोस्त, ये जो पार्ट होता है हमारा इसे कहते हैं आउटर ईयर।
और जो बीच में होता है इसे मिडल यानी कि मिडल होता है, यानी कि मध्य है। एक होता है इनर बाह्य, आउटर होता है बाहर और इनर होता है अंदर की तरफ, ठीक है। ये आपको मैंने हड्डी आप अभी बता दी है, ठीक है। 3 हड्डी होती है जो। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें है क्या। देखो दोस्तों, इसमें जो मेलियस होती है, मेलियस मेलियस जो हड्डी होती है इसका काम क्या है, इसे हथौड़ा यानी कि हथौड़ा भी कहा जाता है। इस हड्डी को हथौड़ा भी कहा जाता है और यह कान के पर्दे से जुड़ी होती है। नेक्स्ट इनकस, इनकस क्या है, इनकस है इसे निहाई भी कहा जाता है। यह मेलियस और स्टेपिस के बीच की हड्डी होती है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे इनकस, इनकस जो है ये, इनकस में क्या है, इनकस देखो ध्यान दो, इनकस किसके बीच की हड्डी है, देखो ध्यान देना, यानी कि स्टेपिज और मेलियस, मेलियस और स्टेपिज के बीच में कौन सी हड्डी है, इनकस, ठीक है। और इसी की हमने बात करी थी अभी, इनकस की, ठीक है दोस्त। और जो हमारी सबसे छोटी हड्डी है पूरे शरीर में, सबसे छोटी हड्डी जिसे कहते हैं हम स्टेपिज यानी कि स्टेपस कह दो, ठीक है। इसे इसे क्या रिकाब कहते हैं, यानी कि रिकाब भी कहा जाता है, ठीक है। और यह सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि आंतरिक भाग होती है, ठीक है, कान के अंदर होती है ये। नेक्स्ट देखो, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जो टीबिया होती है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये जो टीबिया होती है ये हमारी हड्डी, ऑप्शन ए है टांग में, बी मुंह में, सी खोपड़ी में, डी गर्दन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टांग में, यानी कि पैर में होती है, ठीक है ना, टांग में। देखो ध्यान दो, ये रही टीबिया, जो टीबिया हड्डी है ये रही, दिख रही होंगी आपको, ठीक है, टीबिया ये रही, ठीक है दोस्त। तो टीबिया हमारे पैर यानी कि टांग में पाई जाती है, ठीक है, पिंडली बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क यानी कि अडल्ट, एक वयस्क मनुष्य में खून की औसतन मात्रा कितनी होती है, यानी कि ब्लड खून कितना होता है एक मानव में। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 5 से 6 लीटर, बी है 2 से 4 लीटर, सी है 10 लीटर, डी है 3 लीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5 से 6 लीटर जो ब्लड है व्यक्ति में पाया जाता है, ठीक है ना, एक वयस्क व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। इसकी आप सभी को पता होगी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है जिसे स्किन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है। दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कन्फ्यूजन बनी रहती है। देखो पूरे जो कपाल होती है उसमें 29 हड्डी होती है, ठीक है। और हमारे जो ये 40 है ये पाई जाती है चेहरे में, ठीक है। हमारा जो फेस होता है F4 40 और F4 14 आप याद रख सकते हो, F यानी कि फेस और F4 14 याद, ठीक है, चेहरे में स्किन जो फेस होता है। और 6 हड्डी पाई जाती है कान में, 7 हड्डी पाई जाती है गर्दन में, 8 हड्डी पाई जाती है हमारी खोपड़ी में। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 हड्डी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या दोस्तों ऑप्शन ए है 12, बी है 24, सी है 20, डी है 4। तो दोस्तों इसकी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानव जो हमारा जो शरीर है इसमें पसली देखो 12 इधर होती है लेफ्ट, 12 राइट होती है, टोटल होती है 24। मैं आपको इसको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर में क्या है डायग्राम में, ठीक है दोस्त, कि ये है क्या, ध्यान देना। देखो दोस्तों, जो 1 से लेकर 7 तक की हड्डी होती है इन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है, यानी कि पसली होती है। रिब्स मीन्स पसली, यानी कि इन्हें कहते हैं सत्य पसलियाँ। और एक होती है फॉल्स यानी कि झूठी, जिसे बोलते हैं झूठ पसलियाँ। ऐसा इसलिए कि 8 और 9 10, ठीक है, ये बाकी की 3 हड्डियाँ इन्हें कहते हैं फॉल्स यानी कि असत्य, और 1 से लेकर 7 तक होते सत्य हड्डी। और 11 और 12 यानी कि जो नीचे की 2 हड्डियाँ इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि फ्लोटिंग क्यों, क्योंकि ये बहाव की तरह नीचे लटकी होती है, बहाव की तरह जैसे पानी बहता है, ठीक है। इसमें